अमेरिकी रिपोर्ट में ईरान को कोई नुकसान नहीं। अमेरिकी बमबारी में सुरक्षित रहा फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी रिपोर्ट पर ही उठा दिए सवाल। ईरान पहले ही कर रहा है अपनी जीत का दावा। ईरान और इजरायल की जंग में दोनों ही देश अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जीत अमेरिका की हुई। अमेरिकी हथियारों का कोई तोड़ दुनिया के पास नहीं है। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट ने ही ट्रंप और नेतन्याहू के दावे को पूरी तरह से गलत ठहरा दिया है। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान के परमाणु बम बनाने के सपने को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया है। नेतन्याहू दावा कर रहे हैं कि हमारे हमले ने ईरान की कमर तोड़ दी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि ईरान जो कह रहा है कि उसके परमाणु संयंत्र नष्ट नहीं हुए हैं। कुछ ही दिनों में यहां फिर से काम शुरू हो जाएगा। ईरान का जो दावा है वो सच के बेहद करीब है, यानी ईरान के न्यूक्लियर साइटों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, और अगर हुआ भी है तो ये बेहद मामूली ही माना जा सकता है, क्योंकि कुछ ही दिनों में ये न्यूक्लियर प्लांट फिर से काम करने लगेंगे। यानी जंग के चलते ईरान का परमाणु बम बनाने का सपना कुछ दिन ही दूर हुआ है। इसके बाद अमेरिका में ट्रंप पर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर उन्हें इस जंग में अमेरिका को घसीटने की जरूरत क्या थी, और अगर अमेरिका की एंट्री हुई भी तो इससे हासिल क्या हुआ। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश की खुफिया रिपोर्ट पर भड़के हुए हैं। उन्हें लगता है कि अमेरिका के अंदर ही उन्हें बदनाम करने की साजिश की जा रही है, इसलिए अब वो अमेरिका की सेना की आड़ लेने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका की असफलता को अमेरिकी सेना की बेइज्जती करने की कोशिश बता रहे हैं। ट्रंप इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे कि जंग में ईरान की जीत हुई है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे अमेरिका के खुफिया विभाग के दावे की, जिसने ट्रंप के दावे की खोल दी है पोल। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। तो सीजफायर के बाद कई समाचार एजेंसियों ने अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी DIA की एक प्रारंभिक रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि हमलों से ईरान का परमाणु कार्यक्रम नष्ट नहीं हुआ। पेंटागन की रक्षा खुफिया एजेंसी DIA द्वारा तैयार इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि हमलों ने फोर्दो और नतांज जैसी सुविधाओं के प्रवेश द्वारों को सील कर दिया, लेकिन भूमिगत संरचनाएं ढह नहीं सकी। कुछ सेंट्रीफ्यूज और संवर्धित यूरेनियम का भंडार भी अब तक बरकरार है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का परमाणु कार्यक्रम केवल कुछ ही महीनों के लिए प्रभावित हुआ है। CNN ने एक सूत्र के हवाले से बताया कि यह अमेरिकी हमलों के बाद अमेरिकी केंद्रीय कमान से किए गए युद्ध क्षति आकलन पर आधारित है। हालांकि परमाणु स्थलों को हुए नुकसान और ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर हमलों के प्रभाव का विश्लेषण अब भी जारी है, और अधिक खुफिया जानकारी उपलब्ध होने पर इसमें बदलाव हो सकता है। लेकिन शुरुआती निष्कर्ष राष्ट्रपति ट्रंप के दावों से बिल्कुल अलग है। इस हमले से पहले और बाद में ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजरायल ने भी निशाना साधा था। इजरायली सैन्य सूत्रों का कहना है कि फोर्दो साइट पर अमेरिकी हमले का असर उम्मीद से कम रहा। हालांकि इजरायल का मानना है कि अगर ईरान दोबारा बिना किसी रुकावट के पुनर्निर्माण कर सके, तब भी यह संयुक्त कार्रवाई उसे कम से कम 2 साल पीछे धकेलने में सफल रही है। और दिलचस्प बात यह रही कि अमेरिका ने इस्फहान को बंकर बस्टर बम से नहीं, बल्कि सबमरीन से लॉन्च की गई टॉम हॉक मिसाइल से भी निशाना बनाया। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ सूत्र ने बताया कि इस्फहान का प्रमुख केंद्र फोर्दो से भी गहराई में है, और अमेरिका को पहले से ही संदेह था कि बम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए रणनीति बदली गई, लेकिन उसके ठिकाने सुरक्षित ही रहे। रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट इमेज और हथियार विशेषज्ञ जेफरी लुइस का निष्कर्ष भी DIA के आकलन को समर्थन देता है। उनका कहना है कि ईरान की गहराई में बनी अंडरग्राउंड परमाणु साइट्स अभी भी बरकरार है, और अगर ईरान चाहे तो अपने कार्यक्रम को तेजी से दोबारा शुरू कर सकता है। इस बीच अमेरिकी संसद में इस कार्रवाई पर होने वाली गोपनीय ब्रीफिंग्स को अचानक से रद्द कर दिया गया, जिससे संदेह और गहरा गया है। डेमोक्रेट सांसद पैट रयान ने यहां तक कह दिया कि ट्रंप ब्रीफिंग रद्द कर रहे हैं क्योंकि उनके दावे झूठे साबित हो रहे हैं, और अब उनके पास दिखाने को कुछ भी नहीं है। अमेरिकी अधिकारियों ने जो सबसे चौंकाने वाला खुलासा किया वो ये कि ईरान के पास कुछ गुप्त परमाणु साइट्स हैं जिन्हें इस हमले में निशाना नहीं बनाया गया, और वे अब भी पूरी तरह से सक्रिय हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि हमलों ने ईरान की परमाणु संवर्धन सुविधाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है,
अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी कहा था कि ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं नष्ट हो गई हैं। खुफिया जांच से जुड़े 2 लोगों ने CNN को बताया कि ईरान के संवर्धित यूरेनियम के भंडार को नष्ट नहीं किया गया है। एक व्यक्ति ने कहा कि सेंट्रीफ्यूज काफी हद तक सुरक्षित है। वहीं एक अन्य स्रोत ने कहा कि खुफिया जानकारी के मुताबिक संवर्धित यूरेनियम को अमेरिकी हमलों से पहले ही साइटों से हटा दिया गया था। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि व्हाइट हाउस ने इस बात को तो स्वीकार किया कि खुफिया जानकारी हासिल की जा रही है, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है उसे गलत बता दिया गया। इस रिपोर्ट के लीक होने पर व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि यह एक टॉप सीक्रेट रिपोर्ट थी जिसे लीक करके ट्रंप और हमारे सैनिकों को बदनाम करने की कोशिश की गई है। जब आप 30,000 पाउंड के 14 बम एकदम सही तरीके से गिराते हैं तो नतीजा सिर्फ और सिर्फ तबाही होता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे को उनके ही देश की खुफिया एजेंसी ने गलत बता दिया है तो अब ट्रंप अपनी ही मीडिया पर भड़के हुए हैं। लीक हुई रिपोर्ट को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि पेंटागन की प्रारंभिक आकलन रिपोर्ट को लेकर CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो खबर चलाई वो झूठी और देश को कमजोर करने की साजिश है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि फेक न्यूज, CNN और फेलिंग न्यूयॉर्क टाइम्स ने मिलकर इतिहास की सबसे सफल सैन्य कार्रवाई को बदनाम करने की कोशिश की है। ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। साफ है, एक तरफ बयानबाजी है, दावे हैं, तो दूसरी तरफ जांच रिपोर्ट है जिसमें बयान और दावों की पोल खोली जा रही है। 21 और 22 जून की रात अमेरिका ने इजरायल के समर्थन में ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर बंकर बस्टर बमों से हमला किया था। अमेरिका के B-2 बम वर्षक विमानों ने GBU-57 बम गिराए थे। 13,000 किलो के ये बम अमेरिका के पास मौजूद हथियारों में सबसे ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं। GBU-57 बम 18 मीटर कंक्रीट या 61 मीटर जमीन के नीचे जाकर विस्फोट कर सकते हैं। अमेरिकी प्रशासन का दावा था कि इस हमले से ईरान का परमाणु कार्यक्रम तो समाप्त हो गया है, लेकिन अमेरिका की खुफिया विभाग की रिपोर्ट ने ही साफ कर दिया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाने में उनका देश पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। इसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि जब जंग में ईरान को कुछ नुकसान ही नहीं हुआ, उल्टा वो और मजबूत होकर सामने आया है, तो फिर ये जंग क्यों शुरू की गई थी? और अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश में बुरी तरह से घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले से ही ट्रंप के फैसले पर अमेरिका में सवाल उठ रहे थे। खासतौर पर इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग में अमेरिका की सीधी एंट्री को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे कि ट्रंप ने बिना कांग्रेस की इजाजत के यह फैसला कैसे कर लिया। और अब इस रिपोर्ट ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। तो आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपकी जो भी राय है इस वीडियो को लेकर, इस रिपोर्ट को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।